नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से तारा मधु की रसोई से। हम में से बहुत लोग पापड़ को अपने खाने में जरूर शामिल करते हैं। खाने को टेस्टी और चटपटा बनाने में पापड़ का बहुत योगदान होता है। लेकिन अगर इन्हीं पापड़ों को हम कुछ नई फॉर्म में बना करके प्रेजेंट करें तो बात कुछ और ही हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं पापड़ों से आपको रोज फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, वो भी 3 तरीकों से। पहला हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं हो तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि फ्राइड करके कढ़ाई में तेल के साथ। और अगर आप तेल खाना पसंद नहीं करते तो आप तीसरे तरीके से, जो कि एक सिंपल बेसिक तरीका है, गैस पे रोस्ट करके भी बना सकते हैं। तो 3 तरीकों से आज हम रोज फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो जब भी पापड़ खाने का मन हो इस तरीके से खाइएगा। कोई गेस्ट आ जाए तो उनके आगे इस तरीके से सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत सारी तारीफें मिलेंगी और आपकी प्लेट एकदम बढ़िया सुंदर दिखेगी। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस प्रोसेस को। तो मैंने यहाँ लिया है बड़े साइज के पापड़। अगर आपके पास बड़े साइज ना हो तो आप छोटे साइज के पापड़ से भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास फुल साइज का ये पापड़ है। तो मैंने लिया है यहाँ एक पापड़, साथ ही लिया है एक बाउल और एक सीजर। और अब हम इसको काटेंगे बिल्कुल जलेबी की तरह। कोने से स्टार्ट करते करते, राउंड करते करते बिल्कुल हमें सेंटर में आ जाना है। मैं आपको काट करके दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत आसानी होगी। सिंपली हमें कोने से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे हमें सेंटर में इसी तरीके से गोल करते हुए आना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी दूरी आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं उतनी ही आपको पूरे पापड़ में लेनी है, यानी कि उतनी ही हमें ब्रॉडनेस रखनी है पापड़ की कटिंग की। देखिए ऐसे काटते काटते, धीरे धीरे करते करते हमें बिल्कुल सेंटर में आ जाना है। पापड़ कहीं से भी टूटे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने पूरे पापड़ को काट लिया है और अब जहाँ से हमने काटना शुरू किया था वहीं से अब हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे फिंगर की मदद से हम इसे मोड़ते जाएंगे। जैसे आपने पेपर में कभी देखी हो तो क्विलिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा पापड़ कहीं भी बीच में ना टूटे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है तो टूटने का डर रहता है। तो आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को करें। ये देखिए मैंने पूरे को मोड़ लिया है। ये देखिए बिल्कुल बन करके हमारा पापड़ रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको एक बाउल में रख देते हैं। ये थोड़ा सा खुलेगा पर कोई बात नहीं। और अब हम पहले तरीके यानी कि अपने माइक्रोवेव वाले तरीके से बनाएंगे। तो बाउल को रख दीजिए माइक्रोवेव में और इसको कर दीजिए सेट 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के अंदर आपका पापड़ देखिए बन करके कितना बढ़िया फ्लावर शेप में तैयार है। अगर आपको लगता है पापड़ कहीं से रह गया है कच्चा तो आप 10-20 सेकेंड और रख सकते हैं। चलिए अब हम इसको निकाल देते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। कितना सुंदर हमारा पापड़ लग रहा है, एकदम ऑयल फ्री। चलिए अब दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली पापड़ लिया है और इसको मैं राउंड शेप में काट लूँगी। तो जितना राउंड शेप आप इस पापड़ में से काट सके काट लीजिएगा। और अगर आपके पास छोटे पापड़ हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर 2 बाउल रख करके 2 सर्कल काट लिए हैं और वैसे ही इन्हें सीजर से काट लूँगी। ये देखिए, और जो बचा हुआ पापड़ है इसमें से भी आप छोटे छोटे सर्कल निकाल सकते हैं, वो भी हमारे फ्लावर में यूज हो जाएंगे। तो हम पापड़ का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करेंगे। तो इनको भी मैं काट लेती हूँ गोल तरीकों से। अब हमको पापड़ को बीच में से काटना है, यानी कि हमें सेमी सर्कल चाहिए। तो हम बीच में से इन्हें काट देंगे, छोटे वालों को भी और बड़े वालों को भी। ये देखिए मैंने बीच में से इन्हें काट लिया है और ऐसे ही मैं 2-3 पापड़ रेडी कर लूँगी। आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए आप उतने पापड़ ले सकते हैं। मैं यहाँ 2 पापड़ से बना रही हूँ। तो मैंने जैसे ये काटा है ऐसे ही मैंने एक पापड़ को और काट लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गैस वाले प्रोसेस को। तो छोटे छोटे पापड़ के पीसेस को गैस पर हमें ऐसे सेकना है चिमटे के साथ और जल्दी से इसको रोल कर देंगे अभी हम, नहीं तो पापड़ फटाफट से ठंडा हो जाता है, उसके बाद मोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप गरम गरम में जल्दी जल्दी इसको रोल कर दीजिएगा इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। एक हाथ में आप अपना पापड़ पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से फिर दोबारा दूसरी पंखुड़ी को सेकिएगा। अच्छे से इसे सेक लीजिएगा और गरम गरम में ही दोबारा दूसरी साइड से इसको रोल कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप बड़ा पीस ले लीजिएगा, इसको भी सेक लीजिएगा। ये वाला पापड़ तो आप सभी बना करके खा सकते हैं।
क्योंकि हम लोग अमूमन इसी तरीके से पापड़ सेकते भी हैं और खाते भी हैं। तो आज दोपहर या शाम के खाने में आप इस तरीके से पापड़ को बना करके प्लेट में रखिएगा, देखना आपको कितनी वाहवाही मिलती है। तो लीजिए, एक और पापड़ की पीस को मैंने सेक लिया है बिल्कुल बढ़िया से चिमटे की मदद से, और फिर इसके आगे के पार्ट पे फिर से रोल कर रही हूँ। और ऐसे ही करते करते हम अपने सारे पीसेस को सेकते जाएंगे और रोल करते जाएंगे और हमारा फ्लावर बड़ा होता जाएगा। तो आप जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से पापड़ अपने सेट कर लीजिएगा और सेक सेक के उसे इसी तरीके से रोल करते जाइएगा। ये देखिए कितना बढ़िया ब्यूटीफुल फ्लावर हमारा लग रहा है। और अब मैं इसको रख दूंगी बाउल में। मेरी सारी पंखुड़ियां लग चुकी हैं, ये देखिए। चलिए अब हम अपनी सी सर्विंग प्लेट में रख लेते हैं। दोनों ही पापड़ देखिए अलग तरीके के फ्लावर में तैयार हुए हैं, रोस्ट वाला भी और माइक्रोवेव वाला भी। चलिए अब तीसरी फॉर्म वाला पापड़ भी तैयार कर लेते हैं। इसको भी हम वैसे ही काटेंगे जैसे हमने पहले वाले में काटा था, बिल्कुल रोल रोल कोने से काटते हुए हमें सेंटर में आना है। और ये वाला पापड़ हम फ्राइड वाला बनाएंगे, यानी कि तेल में तलने वाला। तो आप पापड़ का फ्लावर बना लीजिए बिल्कुल पहले वाली टेक्निक से, और इसे कोने से एंड से मोड़ते हुए बिल्कुल एक एंड तक आ जाइए। मैं एक बार फिर बोलूंगी, ध्यान से मोड़िएगा क्योंकि पापड़ बहुत नाजुक होता है तो वो जल्दी टूट जाता है। तो लीजिए, हमारा फ्लावर बनकर के रेडी है और इस तरीके की चाय की छन्नी में हम इसे सेट कर देंगे। थोड़ा सा इसे खोल देंगे ताकि इसे तलने में आसानी हो जाए। चलिए अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और हमें तेल एकदम तेज गरम चाहिए। तो मैं पापड़ का एक पीस डाल के आपको दिखा रही हूँ कि तेल देखिए मेरा एकदम बढ़िया गरम है। और अब चमचे से तेल लेंगे और पापड़ के ऊपर इस तरीके से डालेंगे। हमें अपने फ्लावर को कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो खुल जाएगा। बस हमें इसी प्रोसेस से पापड़ को सेक लेना है। अच्छे से तेल गरम डालिए, पापड़ पूरी तरीके से सिक जाता है क्योंकि पापड़ को सिकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो अच्छे से ड्रेन कर दीजिए ऑयल को और लीजिए, तैयार है आपका तीसरे तरीके का फ्राइड पापड़। आप देख सकते हैं हमारे तीनों पापड़ के फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कभी आपके घर में गेस्ट आए, आपको सलाद डेकोरेट करना हो तो आप इस तरीके से पापड़ को रख करके प्लेट डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना कितना ब्यूटीफुल सा और इनोवेटिव आइडिया अपनी प्लेट को गार्निश और सजाने का। तो अगर आप इसी तरीके के और इनोवेटिव और ब्यूटीफुल आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, साथ ही मिलेंगे नए नए DIYs और हैक्स भी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव और न्यू ब्यूटीफुल आइडियाज़ लाती रहूँगी। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।